गुड मॉर्निंग कलेशिया। Good morning, church. हमको आज यहाँ पे जो मौका दिया गया है आशा के बारे में बताने के लिए, तो धन्यवाद नाइजल ब्रदर और आप सभी को। Thank you so much, Uncle Nigel, and the church for giving this opportunity to share about HIV. तो आज हम आशा का कार्य और उसके विस्तार के बारे में बताने वाले हैं। We're going to share about Asha and its work. उससे पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं। Let's pray before we start. हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हो प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और हम जो प्रभु आशा का कार्य प्रभु कर रहे हैं, हम इस हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस चर्च के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने इस काम को प्रभु, जैसे नाइजल भाई ने बताया प्रभु, इस काम को प्रभु आके लेके जाने के लिए अभी तक प्रभु आपने उनके दिलों में रखा है परमेश्वर। आप सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि हम लोगों के जीवन में प्रभु असर लेके आए, समाज में एक अलग प्रभाव लेके आए, आपके प्यार को हम दिखा पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमेन। कुछ चीजें हैं, मैं शुरुआत में इंग्लिश में बताऊंगा और मारिया जी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो जेम्स 1 से हम देखते हैं, डिस्क्राइब प्योर एंड अनडिफाइड रिलीजन एज शोइंग कंपैशन फॉर दोज इन नीड, particularly the vulnerable like orphans and widows, and maintaining a life that is not corrupted by worldly influences. याकूब 1 उसका 23वां, शुद्ध और निष्कलंक धर्म का वर्णन, जरूरतमंदों खासकर अनाथों और विधवाओं जैसे कमजोर लोगों के प्रति करुणा दिखाने और ऐसा जीवन जीने के रूप में करता है जो सांसारिक प्रभावों से पष्ट न हो। The Bible teaches repeatedly command Christians to care for the poor, widows, elderly, and those who are in need as a demonstration of genuine faith and reflection of God's own heart for the vulnerable. बाइबल बार बार ईसाइयों को गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की देखभाल करने की आज्ञा देती है। यह सच्चे विश्वास का प्रदर्शन और कमजोर लोगों के प्रति परमेश्वर के हृदय का प्रतिबिंब है। तो हम लोग आशा के जरिए HIV जो पीड़ित है उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ समाज जो भेदभाव करता है वो बहुत ही निंदनीय है, और उसके लिए किसी को ना किसी को खड़ा होना बहुत जरूरी है। Through Asha, we want to have an impact on the people who have HIV, because the discrimination that they go through with the world is really very, very bad, and people look down on them. आशा के जरिए हम काम करते वक्त हमने देखा है कि लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, उनके घर में, समाज में, कार्य के ठिकाने में, और वो किस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं। We have seen through Asha how people around them have done so much of discrimination with those people. तो आशा के कार्य को हमने 5 बिंदु में बांटा है। So the work that we do in Asha, we have divided it into 5 points. तो हम लोग जैसे ब्रेकिंग स्टिग्मा, जैसे पहले ही बांटा कि HIV पॉजिटिव या अफेक्टेड फैमिलीज के साथ भेदभाव होता है, तो हम वो कलंक और भेदभाव को कम करने की या उनको तोड़ने के लिए हम काम करते हैं। दूसरा, हमने पहला बुजुर्ग लोगों का जो HIV के साथ जी रहे हैं, सीनियर सिटीजन लोगों का, उनका ग्रुप बनाया है। यूथ के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि अभी ऐसी दवाइयाँ अपने पास उपलब्ध है जिनसे बच्चों का लाइफ स्पैन अच्छे से बढ़ रहा है, वो लोग एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। उनका करियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, फ्यूचर, उनके मैरिज के बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
So the first 2 points we'll talk about. The first point is about breaking the stigma. We all know that the people who have HIV, them and their family go through a lot of stigma. People look on them very differently and they are discriminated. So we want to break that stigma in the world. The second is supporting the senior citizens because they also go through a lot of things. Even the youth are there who have HIV. But the thing is, a good part is that the medicines that we have now, they are helping them to live a healthy life. So we encourage them for their career, for their life to, have a better life. और इसके साथ साथ हम समाज में आशा के द्वारा जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं ताकि समाज में जागरूकता आए, जो गलतफहमियां है समाज में, मिसकंसेप्शंस है, वो दूर हो. Also, we want to have awareness being shared in the community. So through Asha, we share that awareness in the community about HIV. और इसके साथ साथ जैसे उनके अधिकारों का, उनके काम के जगह में उनके साथ भेदभाव होता है, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है या उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो उनके जहाँ पे अधिकारों का हनन होता है वहाँ पे भी हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के साथ पार्टनरिंग करते हैं एडवोकेसी के लिए. So we speak to people about their rights and about them getting admission in the school and other places where as a human you should be having those rights, but they are not getting it because they have HIV. So we speak to people at different levels so that they are also treated equally. तो पहले हम जो है कि भेदभाव को कैसे तोड़े, इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं. तो उदाहरण के तौर पे पूजा जी है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. पूजा जी जो है वो रिटायर है, विडो है, उनकी एक बेटी है. बड़े तकलीफों से उसने अपने बेटे को पाला, बड़ा किया. आज उसकी बेटी इस पोस्ट में है कि मतलब वो जनरल मैनेजर है एक जगह पर. इतनी बड़ी पोस्ट में उसने, अब इतने तकलीफ से उसने उसको बड़ा किया, लेकिन आज वही बेटी उसे कहते हैं कि तुम मर जाओ. So we want to talk about Pooja. She's a retired widow and she has a daughter as well. And this lady has done with so much difficulty. She has brought up her child to a level that her daughter is now a general manager in one of the companies. And even after working so hard and making sure that her daughter has a good life, the same daughter is telling her that it would have been good if you would have died. तो वो हमारे पास जब आई तो बहुत स्ट्रेस में थी, रो रही थी और उन्होंने हमारे साथ बात की मैं क्या करूं. मेरी खुद की बेटी कहती है कि दवा मत खाओ, तुम मर जा. When she came to us, she cried and she shared all of that to us. And she said, I don't know what to do because my own daughter is telling me it is better if you die. हमने उनसे कहा कि आप आशा के साथ जुड़ जाओ. We told her to to be part of Asha. और वो आशा के साथ जुड़ गई और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि उसकी जिंदगी कितनी कीमती है. And she became a part of Asha, and as she started working with us, she understood her life, so much of value she has in her life. और हम सिर्फ ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं करते, हम लोग अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं. कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी पिक्चर देखने जाते हैं. तो ऐसे हम एक पिक्चर देखने गए, उसका नाम था जूना फर्नीचर. और उसमें जो परिवार के बारे में बताया गया है वो उसके दिल को छू गए, क्योंकि वो उसे लगा कि वो उसी की कहानी है. So we go with this Asha group. We, just don't have group discussion with them, but we go out with them. We have a movie. We go for a movie with them. We have a lunch or dinner with them. And we had gone for a movie called Juna Furniture. And that story which was shared in that movie really touched her life. She thought like it's her story only. उसके बाद उसने कहने लगी कि सर मैं अभी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ, चाहे मेरी बेटी कुछ कहे, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे समाज कुछ कहे, मुझे जीना है. And that is when Pooja said that, sir, I want to live my life on my terms, no matter who says what. Even if my daughter says anything, I want to live my life on my own terms. यह हमारी दूसरी कहानी, जीवित कहानी है आशा की. इनका नाम अश्विनी गायकवाड़ है. ये भी एक विडो है, विधवा है, और अपनी डेली का ब्रेड बटर के लिए, जीविका चलाने के लिए वो अपने घर के बाहर ऐसे अंडा बेचने का या अंडा पाव सेल करके अपना घर चलाने की कोशिश करती है. लेकिन इसके परिवार में इतना उसको स्टिग्मा, कलंक फेस करना पड़ता है. उसके ससुराल वाले उसको ताना मारते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जेंडर को लेके भी स्टिग्मा है, तो महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल है.
और उनका जो बेटा है वो दारू पीने के लिए सारा पैसा लेके भाग जाता है। वो इतना डिप्रेशन में थी कि मैं जी के क्या करूँ, अब मुझे दवा नहीं खानी है। और जब वो हमको हमारे पास मिली 3 साल पहले वो हमको मिली थी, वो दवा खाने नहीं आती थी, दवा लेने को नहीं आती थी। मैं उनको जाके कभी कभी घर पे दवा देती भी थी मैं। We want to share a second story. It's a life story about Ashwini. She's also a widow and she also goes through difficult times in her life where she sells eggs and egg pav to let her bread and butter being met in the daily routine. And she has a son also, but the son is drinking alcohol and he's addicted to that. And she said that she's like, I don't want to have medicines also. I'm done with this life. What's the point of working so hard and having a son who's not even of help? मैं उनसे बार बार मिलती थी, काउंसलिंग करती थी, मैं उनको समझाती थी कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपका परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, आप उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। और अभी उसने वो अपना घर भी छोड़ दिया, बोले ये घर पे मैं रहूंगी तो शायद मैं जल्दी मर जाऊंगी। वो हाउसमेड का काम करती है, वहीं पे रहती है। अब दवा वो वापस बराबर ले रही है, 2 साल लगा उनको वापस दवा पे आने के लिए, और एक अच्छा अभी उसका हेल्थ है। So we told her, even if nobody loves you, God loves you and He is there for you. And she started again believing in it. And she even left the house. She started working as a housemaid and she started taking her medicines again. ये धर्मेश है, इनकी शादी नहीं हुई है और ये बहन के साथ रहता है और उसके वो घर जो है उसकी माँ का घर है, लेकिन उसकी बहन और उसके घर वाले लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। और उसकी बहन का इतनी पहचान है वहां पे कि वो अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाए तो पुलिस वाले कंप्लेंट भी नहीं लेते। तो So this is a person whose name is Dharmendra, and he's not married. He lives with his sister. The house that they live in is its mother's house, and the family tortures him a lot, even if in giving food and taking care of him. And the sister has so much of contacts that even if he goes to complain anything, nobody listens to him. तो हमारे पास वो आया और उसने कहा कि मुझे मेरे घर पे नहीं रहना है, मुझे कहीं और आप रख दो। तो हमने उनके लिए एक जगह देखी जहां पर वो अब फिलहाल रह रहे हैं और उनकी जो मेडिसिन है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। So he said, I don't want to live in this house anymore. Please look for a house for me. So they helped him with a house and he's staying there. And even for his medicines, we have taken care of it. तो हम सीनियर सिटीजन के साथ संगति तो करते हैं, सिर्फ संगति नहीं होती है, उसके साथ हम विविध विविध विषयों पे भी बात करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करने के लिए। So we get together with the senior citizens and we just don't meet with them and have fun with them, but we talk about different topics and we bring experts to talk about their issues and their problems. आप देख सकते हैं उनके चेहरे, इनमें से बहुत से लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी को HIV के साथ साथ कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्ट का है, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे। So you can see their faces so smiling, but if you know their life, some people have they are physically handicapped, some people have cancer, some people have heart issues and even HIV, but they are still smiling. ये ग्रुप हमने नाला सोपारा में बनाया है एक एनजीओ के मदद से, और वहाँ के जो लोग रहने वाले सीनियर सिटीजन जिनको मुंबई आना पड़ता है दवाई लेने के लिए, हमने एमडेक्स के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की है कि वो दवा जो है उनको वहीं पे मिलती है। So we have made this group in Nala Supara through a help of an NGO, and we for them to take medicines they have to come to Mumbai, but we made such facilities that they are getting medicines there itself in Nala Supara. They don't have to go anywhere else. ये शताब्दी हॉस्पिटल है, वहां पर हम सीनियर सिटीजन के साथ सपोर्ट ग्रुप करते हैं। This is Shatabdi Hospital where they get together with senior citizens. ये सिर्फ हम मीटिंग्स ही नहीं करते, हम होम विजिट भी करते हैं। और आप देख सकते हैं शाहबुद्दीन जी है, इनको तो इतने मल्टीपल्स प्रॉब्लम है कि पूछिए मत। इनको कैंसर है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको 3 बार टीबी हो चुका है, इनको पैरों का प्रॉब्लम है, जैसा एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन उनके घर पे अगर कोई आता है तो इतना खुश होते हैं कि पूछिए मत। और मैं धन्यवाद देते हैं कि चर्च के वॉलंटियर्स को कि वो भी हमारे साथ में जुड़ के ऐसे कार्य में हमको मदद करते हैं। So this man has heart issues and he had TB also multiple times and he had leg issue also. But even if you go to his house, he'll welcome you with a smiling face. ये सतीश पुजारी जी हैं, इनको पिछले साल इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए, ये हमारे नालासोपारा ग्रुप के सीनियर सिटीजन, इनकी वाइफ, और ये कि उनको किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा, उनके पाँव में इतना प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हुए, चल नहीं सकते थे। फिर आशा के जरिए हमने उनको नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनका बहुत सारा अपन ने मेडिकल का एक्सपेंसेस कवर किया, उनका काउंसलिंग करते थे हम उनको नायर हॉस्पिटल में जाके। This is Satish and he had lot of issues. He had kidney issues. He had an infection in the leg also. It was so much that he was not able to walk as well. We somehow made arrangements in Nair Hospital where he got the medicines and all facilities to be done. लेकिन हम आशा का जो काम हम कर रहे हैं उसका प्रभाव हम आगे देख सकते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो ठीक होने के बाद अब जो नालासोपारा में हम जो दवा देते हैं वहां से उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि मैं 14 लोगों का 14 लोगों का मेडिसिन मैं जाके लेके आऊंगा। So you see the same person, the impact that Asha has, the same person got healed completely and he's the one who's helping the group in Nalasopara, the senior citizens, and he said, I will take the responsibility of providing them medicines every time. ये अब्दुल जी है और इनकी कहानी भी बहुत दर्द भरा है, लेकिन इनकी इस कहानी में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उनको जो ऑपरेशन के लिए मदद चाहिए थी वो आशा के द्वारा उनको मदद की गई और अब वो उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया और अब वो चंगे अभी This is Abdul who went through an eye operation through Asha. We made that operation successful and provided the amount needed also, and now he is completely healed. वो अच्छे शेफ भी है और मूवीज में साइड रोल वगैरह काम भी करते हैं। He works in movies as a side role as well. ये संगीता जी है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इनको बहुत, और विडो है, उनका परिवार में भी कोई नहीं है, जो एक बहन है वो इनसे और बुजुर्ग है, तो इनको इतनी मुश्किल होती है आना जाना, अकेले रहते हैं, डिप्रेशन, क्योंकि हमने देखा है कि अकेलापन बहुत भयानक है, तो वो इतनी डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन जब वो नालासोपारा ग्रुप में जब हमने शुरू किया लॉकडाउन में, जो वो जुड़ गई और बहुत अच्छे से अभी उनका हेल्थ रिकवर हो रहा है, वो दवा टाइम पे ले पाती है, क्योंकि उनको फिजिकली हैंडीकैप्ट होने की वजह से उनका दवा मिस होता था। लेकिन हमने जो वहाँ शुरू किया अभी आशा के जरिए, तो उनको टाइम पे दवा मिलती है और उनका हेल्थ रिकवर हो रहा है। This is Sangeeta and she's physically handicapped. She has an elder sister also, but she's much elder to her, so she's not much helping Sangeeta. And she had gone through a lot of depression with handicap and not able to move, not take medicines on timely basis. But she joined the group in Nalasopara and now she's able to take the medicines on timely basis. सोचिए एक हैंडीकैप है और नालासोपारा साइड में रहती है, उसके लिए एक ही ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन। Just think about it, somebody who is handicapped and who is staying so far in Nalasopara, the only transport they have is the train. ये अभिषेक है जो ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन सिंगल पेरेंट्स है। माँ उसकी स्टेप मदर है और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे और स्ट्रेस में भी बहुत था। लेकिन जब वो आशा में जुड़ा और उसने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, लेकिन हमने उनको उसके लिए फीस भरा और अभी वो 10th में उसने एडमिशन लिया। और मुझे याद है जब वो फर्स्ट टाइम आया था, वो पूरा दिन था अपने चर्च ऑफिस में, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। और अभी कभी कभी उसको फुल स्टॉप करना पड़ता है, भाई बस हुआ, इतना मत बोल अभी। तो ये हम युवाओं के बारे में बता रहे हैं अभी, जो हम आशा के साथ हमने युवाओं का पहला ग्रुप मुंबई में बनाया था, क्योंकि युवा उस उम्र में उनको बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मैं अभी आगे लाइफ में मेरा करियर क्या है, फ्यूचर क्या है, मैं शादी कर सकूंगा नहीं कर सकूंगी, ऐसे बहुत सारे उनके मन में, एडोलेसेंट एज ऐसा है ना, उनको बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो हमने युवाओं के साथ भी काम करना शुरू किया था। This is Abhishek. He's living with his stepmother and he went through stress, lot of things, but he joined Asha. He came to church office for the first time and did not utter a word, but later he got comfortable and he's speaking a lot. We have to tell him to stop talking now, but he is much better now.
खाली मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज किसी का फोटो कोई लीजिए मत. We would like to request, don't take photos for any of them. Also, we want to share that we started a youth gathering for Asha, because youth think a lot about their future. What about my marriage? What about my career? How will I live further? How will I, have a good life? So we encourage them, and we make this group more comfortable for the youth, also encouraging them. ये रीति के आप इसको देख सकते हैं, फुल ऑफ लाइफ. इतना खुश है ये बच्चा, इतना हैंडसम देखिए. लेकिन इस हैंडसम बच्चे के पीछे बहुत दर्द भी है. ये बचपन से अनाथ बच्चा था, अपने रिश्तेदारों के बीच बड़ा हुआ, और उसका एक सपना था कि मुझे हेयर स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट बनना है. जब वो आशा से जुड़ा तो उसने हमसे बांटा, और आशा के जरिए हमने उसको थोड़ा सपोर्ट किया उसका मेकअप आर्टिस्ट का फीस भरने में. और आज वो इतना सक्सेसफुल है, वो आउट ऑफ मुंबई जाता है, क्राइम पेट्रोल, अलग अलग सीरियल्स के वो मेकअप आर्टिस्ट बन गया है अभी वो. So you can see this is Ritik, very happy person, but in that face there's a lot of pain behind behind that happiness, and he was also struggling with a lot of things, and now we can see that he wanted to become a makeup artist, and he didn't have the money. We arranged that money for him, and now he's able to have a very good career. He's going out of Mumbai also. He's part of the Crime Patrol serial that we know, and he's having a lot of shows where he can take care of all of the makeup thing and build his career. नेक्स्ट ये प्रियंका है, और इनकी घर में माता है, और इनको पढ़ाई करना था कि इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो हमने इनके पढ़ाई के लिए मदद की. सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, इनको जॉब के लिए मदद की. तो आज वो एक अच्छी जगह पे एक अच्छा जॉब कर रही है, और उसने अपना ग्रेजुएशन में उन्होंने कंप्लीट किया. This is Priyanka. She wanted to finish her studies. She had not completed it. We helped her with finishing her studies, and also we helped her with having a good job. She's having a good job currently. आप देख सकते हैं कि आशा के जरिए कैसे हमारे जो बच्चे हैं उनके जीवन में बदलाव हो रहे हैं. You can see through Asha so much of impact is on their life, and so much of change has happened in their life. जो डिप्रेशन में थे, जो अकेलेपन में थे, आज वो करियर बना रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब शादी भी कर रहे हैं. People who are alone, lonely and in depression, the same people are building their career. They are even getting married. They are having a good job. ये लड़की बहुत छोटी सी थी, तब से हम लोग ने उसको देखा है, और जब आशा से वो जुड़ गई तो वो पपेट शो करती है वो, और अलग अलग स्कूल में बच्चों के साथ भी वो पपेट शो करती है. और आप देख सकते हो कितना अभी एक खुशहाल लाइफ, और उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है. We know her from the time she was very small, and now she is doing puppet shows, and she's in the schools, and she's doing it really good. ये स्वाति है, ये पूरा सुन नहीं सकती है, वो बहुत जोर से बोलेंगे तो वो सुनती है, लेकिन ये बात इतना करती है क्योंकि वो सुन नहीं सकती है, लेकिन इतना बात करती है. और इसकी मदर नहीं है, फादर है, स्टेप मदर है. आश्रम में बड़ी हुई, उसके बाद वो हमको मिली. फिर उसको ऐसा था कि बस मुझे जॉब करना है. उसका लाइफ में 2 सपना था, एक मोबाइल और एक शादी. उसके लिए हमने उसको जॉब थोड़ा 2-3 महीने के लिए कहीं पे अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने उसको वो जॉब लगा के दिया. उसने मोबाइल खरीदा, और उसको क्योंकि स्टेप मदर थी, फैमिली में बहुत संघर्ष था, कि उसको ऐसा लगता था कि मुझे बस इस घर से अब निकलना है और शादी करनी है. लेकिन हम उसको समझाते थे कि देख, तेरा शादी होगा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कर. वो यीशु को भी मानती है, तो मैं बोला परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ अच्छा रखा है. यह मत सोच कि खाली शादी करके निकलना है. वो शादी में तुझे लाइफ में आगे अच्छा भी पूरा लाइफ टाइम तुझे बने रहना है. और उनकी शादी हुई, और 1.5 साल हो गया, वो बहुत अच्छे से अभी अपना मैरिज लाइफ This is बिता रही है. Swati, who is partially deaf. Because she is partially deaf, she speaks a lot, and we have to tell her to stop. And she had 2 dreams in life. One is having a mobile and getting married. So we arranged a job for her, and she had a good job where she could buy a mobile for herself. And after that, she just wanted to get out of that house and get married. But she believes in Jesus also. So we told her, you'll have that time where God has kept the time for the right partner, and just wait and it will happen. And now she is happily married. It's been 1.5 years. ये रूप है, ये भी अनाथ है. बचपन में इसने बहुत सारे संघर्ष किए,
और ये आशा के जुड़ने के बाद इसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। वो भी अभी पढ़ाई कर रही है, आशा के थ्रू हमने उनको सपोर्ट किया है। उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी आशा के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। उसके एक कान में थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसका सर्जरी हुआ तो हम हॉस्पिटल में विजिट। She had difficulties while growing up and she wanted to have a good job and get medical career also, and we arranged that for her. अभी हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ आशा के जरिए बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं, उन्होंने समाज में भी बदलाव करने की प्रयत्न चालू किया है। और वो जो है ऐसे मेंटर बने हुए हैं और ये अभी दूसरे बच्चों को जाके सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। And through Asha, we don't want these children only their life to be impacted, but through their life, other lives to be impacted in the world, and that they have become mentors and they are helping other youth and other people also around them. वर्ल्ड एड्स के दिन में अलग अलग स्किट शो स्किट्स वगैरह करके अलग अलग जगह पे भी वो अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे। So they are creating awareness through skits and through other activities. ओके, अब हम आते हैं एडवोकेसी की तरफ। मुंबई में कहीं पर भी इन पेशेंट के लिए डायलिसिस सेंटर नहीं है। So in Mumbai, there is not even one place where there's dialysis for these kind of people, for HIV people. तो हमने इसके लिए एडवोकेसी की और तरह तरह के जगह पे जाके हमने पत्र लिखा। और इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े एडवोकेसी के लिए। और हमने अब उस एडवोकेसी के जरिए नतीजा हुआ कि शताब्दी हॉस्पिटल में HIV पॉजिटिव के लिए एक बेड उपलब्ध कर दिए गए हैं जिसमें रोज 3 से 4 लोगों की डायलिसिस होती है। So we joined with the senior citizens and we did advocacy. We sent letters to different places, and through all of that, we can see one bed fixed for HIV positive people in Shatabdi Hospital, and 3 to 4 people in a day have dialysis there. विरार के तरफ रहने वाले लोगों के पास नजदीकी ART सेंटर नहीं था। आशा के एडवोकेसी के जरिए वहां पे वसई में एक ART सेंटर चालू कर दिया गया। For Virar people, there were no ART centers nearby. Through Asha, we have arranged that in Vasai so they can go there. नेक्स्ट, ये केस बहुत स्पेशल और हार्ट ब्रेकिंग केस था। ये सुग्रीम है, इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, इनको HIV था, कैंसर था, ये बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। एक बार वो चर्च में भी आए थे। इनकी वाइफ ऑलरेडी 2021 में उनका डेथ हुआ था और इनका मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। हम लोग उनको, ये डॉली जी भी यहाँ पे है और अपने आशा के कुछ वॉलेंटियर्स, हम लोग उनके साथ पूरा दिन टाटा हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब वो आशा को अपने पास मिले, उनका ये पोर्शन आधा धीरे धीरे चला गया था इतना। लेकिन वो इतना आशावादी थे, जब भी वो मुझसे मिलते थे या मैं उनके घर जाती थी, हॉस्पिटल में वो आते थे तो मुझे कहते थे मेरा यहाँ का मास्क निकाल के यहाँ लगा दीजिए ना। एक्शन में बोलते थे वो, एक्शन में कि मेरा यहाँ का निकालिए, यहाँ लगा दीजिए और मैं ये घर को ठीक से बना सकूंगा मेरे बच्चों के लिए। लेकिन उनका कंडीशन इतना खराब हुआ, हमने उनको बैंड्रा में शांति अवेदना में भी रखा था, लेकिन 5वें दिन उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली वाले कोई ज़्यादा आए नहीं उनका फ्यूनरल के लिए भी। मैं धन्यवाद देती हूँ, आशा अपने चर्च के वॉलंटियर लोग थे, हमने जाके वहाँ से उनका बॉडी लिया और फ्यूनरल भी आशा के द्वारा उनका किया गया। उनके 2 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का जिम्मेदारी आशा के थ्रू अपन ने लिया है। हम हर महीने कोशिश करते जाने के लिए, उनका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उनको खाना मिल रहा है या नहीं, ये देखने की हम पूरा कोशिश करते हैं। और ये 2 बच्चों के लिए हम अभी काम This is Sugrim, who had lot of issues. He had HIV, he was not able to talk, and lot of things, cancer also. His wife died in 2021, and through Asha we were helping him. He wanted to have his house being redeveloped, his children to be taken care, and all of that. He had this this part little by little completely gone, and he was telling in gestures that can we move a little bit of skin and flesh from year to year. He wanted to live. We tried arranging medical facilities also, but in 5 days he passed away. Not much of his family members came in his funeral also, but I want to thank the Asha volunteers. They and us together went, they took the body and we did the whole procedure, and the children are orphaned now, but through Asha we are taking care of them.
their education and everything. तो आशा अब एक्सपेंड भी होने जा रहा है। सिर्फ आशा अब HIV के साथ जीने वाले लोगों के साथ कार्य नहीं कर रही है। अब ऐसे लोग भी हैं जिनको हमारी जरूरत है, जो निराशा में है, जो गरीबी में है, ऐसे लोगों को हमारी जरूरत है। तो हम अब आशा उनके साथ भी कार्य कर रही है। Asha is expanding now. They are not just taking care of the people who have HIV positive, but also people who are in depression, people who are in poverty, because all of these people need us. फिलहाल हमारे पास जो लोग हमारे से जुड़े हैं, तो उसमें है सीनियर सिटीजन 60 और एडोलेसेंट 45, विडोज 35, और हम उनको मेडिकल असिस्टेंट, रेशन सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, माइक्रो सपोर्ट, ये हमारा जो है अप्रैल से का डेटा है, अप्रैल 2025 से का डेटा है। This is the data till April 2025, and these are the people who are part of ASHA. We have almost 60 senior citizens, around 45 adolescent and youth. We have around 35 widows, and we are taking care of their medical assistance, ration support, education, and micro business support as well. ये कुछ योजनाएं है, इसके बारे में मैं ज्यादा जानना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें संजय गांधी निराधार योजना, ऐसे इसमें पॉजिटिव लोग और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको ये योजना का लाभ सरकार के द्वारा मिलती है। 1,500 से लेके अगर फैमिली में और कोई है तो 900 रुपया और ऐड हो गया था। These are some facilities from the government. One of them is Sanjay Gandhi Niradhar Yojana, where people who have financial problems or any other issues, the government is helping them around 1,500 per month to 900 rupees. ये अलग अलग स्कीम है। आभा कार्ड है, जिसमें यदि मेरे पास आभा कार्ड है, मेरा मेडिकल हिस्ट्री उसमें स्टोर होता है। यदि मैं कहीं बाहर गई हूँ, मुझे कुछ हो गया, तो मेरा मेडिकल हिस्ट्री उसमें है, जिसके द्वारा डॉक्टर्स को मदद होती है आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए। This is one scheme from government which is called ABHA card, which has all your medical history being recorded, and whatever you go through, it is recorded in that card. यह आयुष्मान कार्ड है, जो सभी के लिए है। ये जो सबको मिलता है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड कहते हैं हम इसको, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है, जिसके द्वारा डायलिसिस, हार्ट के सर्जरीज वगैरह फ्री होती है। This is Ayushman card, which is for everybody. Around 5 lakh amount is there in that for insurance, and this is for government hospitals as well as few private hospitals as well. मुझे लगता है अपने चर्च में भी बहुत लोगों के पास है। कस्तूरी जी, आपका भी बन गया ना अभी? Few people from our church also have that. ये सीनियर सिटीजन कार्ड है, हम लोग इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो हम लोग यहीं पे है, आप लोग मिल सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के द्वारा हम ट्रैवलिंग में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में अलग अलग सुविधाएं, गवर्नमेंट स्कीम मिलने के लिए भी वो कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो वो एक कार्ड भी हम लोग लोगों को बना के देते हैं। Senior citizen card. If anybody wants to know more about it, please get in touch with Uncle Anthony and Auntie Meena. तो अभी तक हमने इस साल में आयुष्मान कार्ड, डॉली जी यहाँ पे है, उनके मदद से हमने कैंपेन मोड पे 74 लोगों को बनवा के दिया है। सीनियर सिटीजन कार्ड 54 लोगों को, आभा कार्ड 57, और बीएमसी का एक स्कीम है, बीएमसी का HIV पॉजिटिव विधवाओं के लिए एक स्कीम है, जो हमने अभी तक 38 लोगों को मिलने के लिए मदद की। उनके डॉक्यूमेंट्स या कहाँ पे जाके उनको बनाना है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आशा के द्वारा अभी तक इतने लोगों को ये फैसिलिटीज Through Asha and Dolly ji, we have made this effort of having this kind of numbers of for this kind of cards for different people till now. अभी खाली जो हमने माइक्रो फाइनेंस कहा था, तो मैं खाली 2 मिनट और मांग रही हूँ। वहां पे अपने बीच में है डॉली जी, वो आके 2 मिनट शेयर करेंगे। Dolly ji is going to share on micro business. सबको नमस्ते। मेरा बोलने के आपके सामने बहुत बहुत आभार यूसुफ का। आशा के द्वारा मुझे जीने की राह मिली थी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बोलना नहीं। पहले मैं किन्नर था, हिजड़ा समुदाय का था। आशा प्रोजेक्ट ये दोनों ने मुझे चेंज किया। मैं साड़ी पहन के
भीख मांगता था, जॉब नहीं था, जॉब भी इन दोनों की वजह से मिला तो साड़ी छोड़ा मैंने। जॉब कर रहा हूँ, मेरे को और भी बीमारियां सब कुछ है, घर की स्थिति सही नहीं थी, कोई रखने को तैयार नहीं था। इन्होंने हेल्प किया आशा प्रोजेक्ट के द्वारा, तो मैं अभी मेरी स्थिति सही है। और इन्होंने मुझे, मैं पढ़ा भी नहीं था, घर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थे, नहीं पढ़ाई किया मैंने ही जुड़ा। और बचपन से लोग चिढ़ाने का स्कूल में, बड़े बड़े बाल, पंजाबी फैमिली से था, तो इसमें नहीं पढ़ाई की। आशा प्रोजेक्ट ने मुझे अभी ग्रेजुएशन 15वीं कराया। अभी मैं 15वीं का अभी इसी साल पास हुआ हूँ मैं। और इनके द्वारा मैं काम भी करता हूँ, जो भी मानधन मिलता है, लेकिन मैं अपना छोटा सा बिजनेस है अचार का, वो भी इन्होंने ही मुझे करवा के दिया। उसमें मैं सभी किस्म के अचार, आंवले से लेके मीठे, नींबू, खट्टे, तीखे, सब किस्म के अचार मैं बनाता हूँ। थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल में इधर उधर जो भी लेता है उनको मैं बेचता हूँ। तो इनके द्वारा मेरे को ये प्रोत्साहित मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशा प्रोजेक्ट की टीम को, सबको। बस मैं इतना ही बोलूंगा। He is very किसी को grateful. अचार खरीदना हो तो प्लीज डॉली से संपर्क कीजिए, बहुत Is बढ़िया there- अचार बनाता है। He's very grateful for Asha because Asha has given him a hope to live again. He used to beg and he had no support, and he was not even educated, but they helped him to have life again. They helped him, and he now is fully educated. He's a graduate now, and he is able to even have his own small business of pickles. So anybody who would like to have pickles, please get in touch with him. ऐसे हमने 15 से ज्यादा लोगों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई के साथ साथ अब वो जॉब भी कर रहे हैं। और 5 लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं, MSW पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, और वो अभी एक अच्छा जॉब कर रहे हैं। Same way, we have helped around more than 15 people to finish their graduation, to have a good job, and even 5 people have done not just graduation but post graduation also through the help of Asha. और हमारे चर्च के कुछ लोगों ने भी ग्रेजुएशन किया है। From our church also few people have done graduation. किरण जी है, सुनीता जी है, और मारिका जी ने 12th के लिए प्रिपरेटरी ये दिया है। All of them have also done graduation now. तो ये हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग साथ में मिलते हैं, और ये संगति बहुत अच्छा रहता है। उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं। क्रिसमस का तो वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। और धन्यवाद सभी चर्च के वॉलंटियर्स को, हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। We have a lot of activities with them, and they're very happy when these activities happen, especially Christmas. They desperately wait for the Christmas party to happen, and I want to really thank all the volunteers who help in all this party to be successful. ये जो एंड में 2 महिलाएं दिख रही है, ये आप देख सकते हैं, इतने बुजुर्ग है, इतने प्रॉब्लम से, इतने, लेकिन अभी वो खुश है। और ये बहुत साल से मेडिसिन लेते थे, लेकिन जब आशा का हमने ग्रुप चालू किया तो उनको पता चला कि हम लोग एक ही कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, और वो अच्छी फ्रेंड्स बन गई। बीमार होती है तो एक दूसरे को जाके मिलती है, कभी वो दवा लेके आती है, कभी ये दवा लेके आती है, गप्पे मारते हैं, शाम को चाय कॉफी पीते हैं, तो उनका अच्छा फ्रेंडशिप भी अभी हो गया है। So these are 2 elderly ladies, and they have been taking medicines from a time, but now we are in the same campus. They have become friends. They meet together. They have a cup of tea together, and it's been a Next. good bond between them. तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने कितनी मदद की, और उन लोगों को भी जो आशा के साथ जुड़े रहे। जैसे कि मंजुला जी है, नाम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टॉमस है, मंजुला जी है, शुभांगी जी है, नत्तू भाई है, मारिका है, महेश है, साक्षी है। If you all can stand, जिनका जो भी जो नाम है, volunteers वो है, please please खड़े खड़े हो हो जाइए, जाइए। जिन्होंने अनीता भी जी। मदद किया है आशा के प्रोजेक्ट में। मंजुला आंटी, अनीता जी, सुनीता, थॉमस अंकल, महेश जी, सुनीता, अनीता, भाई, फेलिक्स फेलिक्स भाई, अंकल, अमर, अमर, नने जी, नत्तू भाई। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। आइए जोर से तालियां Okay, just बजाएं stand. Can we सबके just लिए। thank the volunteers also?
Let me thank the volunteers. तो Alright. ये सब लोग हैं जो मदद कर रहे हैं आशा में। So, Anthony, what do you want the church to do? एंथनी, आप क्या चाहते हैं कि कलीसिया क्या करे? Pastor, what do you want the church involvement? हम चाहते हैं कि क्योंकि अभी आशा एक्सपैंड हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप में से भी लोग हमारे साथ जुड़े और हमको सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा आशा के लिए आप योगदान दें, यही चाहते हैं हम लोग। As Asha is expanding, we would wish a few more people to join this Asha project and to help us in the entire work. All right. Okay, so one of the things we're really looking forward is volunteers, but those who are committed. Here's an opportunity for those of us who've got a heart that cares to join them and to be with them and change parts of our city. All right? तो हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा है कि और भी लोग जुड़े इस आशा के प्रोजेक्ट में, और जिनका हृदय है ऐसे लोगों के लिए, तो आप भी जुड़े और ऐसे लोग जो वचनबद्धता हो। So two, one is we need volunteers who will be there regularly. तो पहला चीज कि हमें चाहिए ऐसे लोग वॉलंटियर जो वहाँ पे रहे और इनकी मदद करे। And two is, if someone wants to join them as part of the leadership of Asha, you feel the call to contribute in helping them in leading a whole team, please get in touch with them. और दूसरा कि आपको अगर वो अगुवा का जो सभा है इनका आशा का, वहाँ आपको हिस्सा बनना है, आपको लग रहा है कि आपकी बुलावट है उसमें, तो आप इनसे मिल सकते हैं सभा के बाद। All right. Is that an amazing work or not? क्या ये एक अद्भुत कार्य है? Let's give या नहीं? Anthony and Meena a hand. धन्यवाद करेंगे अंकल एंथनी और आंटी मीना को। Okay, I think they are such a gift to the church and to the city. Sometimes we don't even know they are there, but they are doing such an amazing thing. ये हमारे देश के लिए और हमारे कलीसिया में कितने बड़े तोहफे हैं। Yeah. So can I call Rohan, Ajay, come up here and pray for them? We want to thank everybody who are with us and we are praying for this Asha. I think one thing that we all need to acknowledge over here is that what Anthony and Meena are doing is not really very easy. It's not very easy. तो हमको एक चीज समझना है कि जो कार्य अंकल एंथनी और आंटी मीना कर रहे वो इतना आसान नहीं है। And although we can acknowledge that it is a gift, not everyone can do this. It takes a lot of patience, it takes a lot of encouragement that they need frequently from the church, from the family, from friends. और हम समझते कि वो तोहफा है, लेकिन ये जो कार्य करना है ये आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सब्र चाहिए और बहुत ज्यादा कार्य लगता है इसमें, और एक प्रोत्साहन चाहिए परिवार से। And while we are strong with faith, it also needs to be backed with action as a church. और जैसे हम मजबूत है विश्वास में इस कार्य में, तो हमें सिर्फ विश्वास में नहीं पर हमें भी इसमें शामिल होना है कार्य करने में। And I think all of us, we might be having a small voice in our heart, which God is kind of putting it right now. Whether you want to help, you want to support, you want to volunteer for Asha at the moment. तो हम सबको इस वक्त हृदय में एक छोटी सी आवाज शायद आती होगी कि क्या आपको मदद करना है, क्या आपको वॉलंटियर बनना है या अगुवे के रूप में मदद करना है। In any small capacity also, it can really add a very big difference. अगर एक छोटी सी क्षमता में भी मदद करेंगे तो ये बड़ा प्रभाव लाएगा इस आशा के प्रोजेक्ट के लिए। And I was just seeing Anthony and Meena, the way they were sharing it with so much joy. और हम देख रहे थे जैसे वो बांट रहे थे, कितने आनंद से वो बांट रहे थे। And they were sharing it with so much excitement. और कितने उत्साह से बांट रहे थे। Because very importantly, it's the lives that they have touched, the 20-30 people that they've just touched. It's a life changing, it's a transformative journey for them. क्योंकि खास बात है कि ये करीब 20 से 30 लोगों के जीवनों में इन्होंने बदलाव लाया है और ये बहुत ही बड़ी चीज है। Just hearing about Dolly, about what he's doing from where he was and where he is right now. और जैसे डॉली जी ने बांटा वो कहाँ थे, कहाँ से प्रभु ने उनको कहाँ लाया है, It really stirred something in my heart as well. वो मेरे हृदय में बहुत चीजें बदलाव लाया। So I would encourage all of us to just think about it, just hold us in prayer and reach out to your house group leaders. तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि इस कार्य को अपने हृदय में प्रार्थना में रखिए।
and see how you can support financially by volunteering or whatever other way you can. और जिस भी रूप से आप मदद कर सकते हैं, शायद पैसे के रूप में, शायद वॉलंटियर के रूप में, जैसे भी मदद कर सकते हैं, अपने घर की सभा के अगुवों से आप बात कर सकते हैं। And let us keep that in our hearts, because I think faith without action is useless. और वो आपके हृदय में रखिए, क्योंकि अगर विश्वास है और उसका कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। Yeah. So let us, just go pass it to Ajay. I didn't know Rohan was about to say the last verse that he said, faith without works is dead. तो मुझे नहीं पता था रोहन ये जो अंतिम वचन कहेगा कि जो विश्वास है वो बिना कार्य के व्यर्थ है। But I just felt reading this from James 2, it says from verse 14, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े और न दैनिक भोजन हो। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे शांति से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास अपने आप में निर्जीव होता है। So after reading this verse, I felt three things that we must do for Asha. तो इस वचन के द्वारा मुझे लगा कि आशा में हमें तीन चीजें करनी चाहिए। Number one thing, every one of us, after hearing and seeing what we have seen, can we all carry Asha in our hearts? पहली चीज है कि ये सब सुनने के बाद क्या हम आशा और उसके कार्य को हमारे हृदय में रख सकते हैं? And when we are carrying it, so number one thing we're going to do is we pray. और जब हम उसे हृदय में रखते हैं तो पहली चीज हम करेंगे वो है प्रार्थना We करेंगे pray for इसके लिए। Anthony and Meena because what they're doing is not easy. और हम अंकल एंथनी और आंटी मीना के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो आसान नहीं है। Number two thing, I am not asking you to come out with an amount, but whatever God lays in your heart, can we start keeping an amount aside every month for Asha? दूसरी चीज है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक कीमत अभी रखिए आपके दिमाग में, पर प्रभु के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु जो कह रहा है वो जो अंक है वो आप हर महीने उसे साइड में रखिए आशा के लिए। Even if you take out 500 rupees a month, in a year, it will be 6,000 rupees, which I think will take care of medicine for one. अगर आपको लगता है कि आप 500 रुपए रख सकते हैं हर महीने अलग आशा के कार्य के लिए, तो उसे आप देखोगे तो वो 6,000 होगा एक साल में। Imagine और वो लगभग एक व्यक्ति के दवाई के लिए काम आएगा। We are 200 of us at least. और हम करीब 200 लोग हैं। Right? So we can make a difference. हम सब मिलकर एक बदलाव और एक प्रभाव ला सकते हैं। And number three is volunteer with them as much as we can in whatever capacity we can. और तीसरी चीज है, हम वॉलंटियर करें, उनकी मदद करें, जो भी क्षमता में हम कर सकते हैं उस क्षमता में करें। Yeah, let's just can we all rise actually? आइए हम सब खड़े हो जाइए। And can I just request the volunteers who are there, who are supporting Anthony and Meena, could you all come in the front? जो भी वॉलंटियर लोग हैं जो मदद करते हैं आशा में, कृपया करके आप आगे आ All those who जाइए। just stood up, all the volunteers, please could you come in the front? जो भी वॉलंटियर्स है वो सब आगे आ जाइए। Yeah, Nathu bhai, आप भी हो ना? Thomas, Marika is there? Sunita, Amar, Nane bhai, Mahesh, please come in the front. Yeah, so church, can we just stretch our hands to this entire team right now? आइए कलीसिया हम अपनी हाथ इस टीम के और And we know, and let us pray with faith. Let us see this team expand and let us see that people catch the vision of Asha right now, as Anthony and Meena just shared. और विश्वास में हम प्रार्थना करें कि ये जो टीम है वॉलंटियर की ये और बढ़े और आशा का कार्य बहुत अच्छे से हो। Let us specifically pray for strength in their bones, for perseverance to carry through the entire vision of Asha amongst the underprivileged and for the people who have not experienced the love of Christ.
तो हम मजबूत परमेश्वर में मजबूत रहे और उनके शरीर में भी मजबूत रहे, ताकि ये कार्य वो करते रहे और प्रभु का जो प्रेम है वो ऐसे ऐसे लोगों के पास दे जो जिन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। Yeah. Can we just pray together? Come on. आइए As a church. मिलकर हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए कलीसिया। Father God, we just come, Lord Jesus. We just ask of you, Father, that you will touch Anthony and me now, that for whatever you've been doing in their lives, Lord Jesus, for inscribing this in their heart, for reaching to the underprivileged, for the poor, reaching to those who are in need, who are experiencing lack. I just pray that your hand of protection be on them and over all the volunteers, Lord Jesus, that you have blessed them with this vision, you have blessed them with this heart to give, bless them with this heart to just reach out to the poor and to the underprivileged, Father. I just pray that you protect them. Father God, I just commit this entire team into your hands, Lord Jesus, for all that they've been doing for your kingdom, Lord Jesus, especially for Anthony and Mina, as they carry this burden to reach out to the underprivileged, this burden to reach out to those who are lost, those who need help, those who have not experienced love, Lord. I pray, Lord Jesus, as they continue to persevere in this entire journey forward, and as these group of volunteers just support them in this vision, I pray, Father, that their hearts will be guarded, their hands and their feet will be blessed for each and every direction that they go. May they go out boldly, may they preach your love, may they be a symbol of healing, may they be a symbol of restoration, Lord Jesus, through your restorative power on the cross that you have done, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, wherever they go, that your love will shine forth through their deeds, through their actions. And I pray for fulfillment of your promises through Asha, Lord Jesus. I pray for an overpouring, an outpouring of your blessing over this entire initiative, Lord Jesus, through finance, through volunteering, through time, through every single effort, Father. And I pray especially for our church, that you'll inscribe this into our hearts. You'll give us this heart to just be outgoing, to just share your love to the people, Lord Jesus, who you have called, Father. I pray for your protection over this team and over Anthony and Mina specifically, Father. By your Holy Spirit, be with them, Lord Jesus, throughout this journey. In your most precious name I pray. Amen. 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 All right. Thanks all for joining us. Thank you for your time. And just keep this in your heart for Asha. Just pray throughout the week. And if you feel compelled to give, if you feel compelled to join as a volunteer, please speak to your house group leaders. धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए। और ये आशा के जो प्रोजेक्ट है इसको हृदय में रखिए, और जो भी आपके मन में प्रभु कहता है, चाहे वो एक अंक हो या कोई चीज, पैसा हो या फिर किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। So may you all have an amazing and a fruitful and productive week. आपका बहुत अच्छा हफ्ता जाए और सफलता मिले आपको। And in everything that you do, may you reflect the love of Christ. और जो भी आप करें उसमें प्रभु का प्रेम दर्शाए।